अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मार्च 2003 के अंदर एफबीआई ने एंड्रयू कार्लसन नामी शख्स को गिरफ्तार किया। इसके ऊपर एलिगेशंस ये थी कि ये हद से ज़्यादा लकी इंसान है। स्टॉक मार्केट के अंदर इसने सिर्फ $800 इन्वेस्ट करके 2 हफ्तों के अंदर $350 मिलियन कमा लिए थे। एफबीआई को ये शक था कि ये शख्स जो है ये किसी न किसी तरह की हमारे पास स्कैम कर रहा है या कुछ ना कुछ इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है। तब ये इतना लकी कैसे हो सकता है कि चंद दिनों में ये इतने पैसे कमा ले। लेकिन कहानी और भी मज़ेदार हो जाती है जब इस बंदे को अरेस्ट किया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान वो कहते हैं कि मैं टाइम ट्रेवलर हूँ, मैं 250 साल पहले से आया हूँ और मुझे पता था यहाँ पे कौन सी मार्केट ऊपर जाएगी और कौन सी नीचे जाएगी, तो मैंने उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इसे ऐसे इन्वेस्टमेंट की है। एफबीआई के जो लोग होते हैं उन्हें इस बात पे हंसी आती है और इसको शक की निगाह से देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हम प्रूव करके देंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन कहानी और मज़ेदार तब बनती है जब इस बंदे को पेश किया जाना होता है अदालत के अंदर और ये अदालत में पेशी से एक दिन पहले ही गायब हो जाता है। तो आए दोस्तों समझते हैं कि क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है, क्या ये शख्स सच में टाइम ट्रेवलर था। इसको समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। टाइम ट्रेवल कई तरह का हो सकता है। एक हमारे पास होता है वन वे टाइम ट्रेवल, जिसके अंदर आप जाकर वापस नहीं आ सकते। दूसरा हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस टाइम ट्रेवल। इसके अंदर ये होता है कि आप एक जगह के टाइम पॉइंट से जंप करके दूसरे टाइम पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है कि टाइम आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है और आप उस टाइम के सेंटर में आप स्टैटिक होते हो, टाइम आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आपने जॉन से भी इंसिडेंट में वापस जाना है, आप उसमें जंप करके जा सकते हो। चौथा हमारे पास आ जाता है स्लो टाइम ट्रेवल। इसमें यह होता है कि किसी भी ऐसी मशीन के अंदर आपको उतना टाइम गुजारना होता है जितना टाइम आप पीछे जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 मिनट पीछे जाना है तो मैं उस मशीन के अंदर 1 मिनट गुजारूंगा तो मैं 1 मिनट टाइम में पीछे चले जाऊंगा। अगर मुझे 24 घंटे पीछे जाना हुआ तो मैं 24 घंटे उसके अंदर गुजारूंगा। और सबसे मज़े का और सबसे आखिरी टाइम ट्रेवल का तरीका आता है टाइम ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जब आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ चले जाएंगे तो भी आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है क्या ये फिक्शन है या साइंटिफिकली थ्योरी भी से प्रूव करती है ये पॉसिबल है। तो आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जी हाँ, मैं यही कहूँगा ये पॉसिबल है, टाइम में ट्रेवल करना पॉसिबल है। और ये मुमकिन होता है आइंस्टाइन की वजह से। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यह बताती है कि आप टाइम में ट्रेवल कर सकते हो। जब न्यूटन ने यह फ़लसफ़ा दिया था कि टाइम हमारे पास एक कांस्टेंट चीज़ है, ये एक ऐसा पैराडाइम है जो चेंज नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट रहेगा सबके लिए। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यह कहती है कि टाइम भी चेंज हो सकता है, जो आपके लिए कुछ होगा और मेरे लिए कुछ होगा। आइंस्टाइन ये कहते हैं कि वक्त का फ़्लो भी हमारे पास पानी के फ़्लो की तरह है। जिस तरह नदी में पानी का बहाव तेज़ और आहिस्ता होता रहता है, इसी तरह से हमारे पास वक्त का बहाव तेज़ और आहिस्ता होता रहता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम टाइम डायलेशन और ग्रेविटी के कंट्रोल करके हम टाइम में पीछे ही आगे जा सकते हैं। टाइम डायलेशन हमारे पास हो सकता है और टाइम डायलेशन होता है 2 तरीकों से, एक स्पीड से और दूसरा ग्रेविटी से। अगर आप रॉकेट के अंदर बैठ के स्पीड ऑफ लाइट के साथ 10 साल तक स्पेस में रहें, जब आप वापस ज़मीन पर आएंगे तो उस टाइम पे हमारे पास ज़मीन पे आप 900 साल आगे होंगे। मतलब उस टाइम ज़मीन पे टाइम होगा वो 900 साल बाद का होगा अगर आप 10 साल ट्रेवल करके आएंगे स्पेस में विद द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन क्या हमारे पास ऐसे रॉकेट्स ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेंगे? तो ये इन फ्यूचर शायद पॉसिबल हो सके। दूसरा टाइम डायलेशन का तरीका है ग्रेविटी। जितने ज़्यादा ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट की होगी उतना ही ज़्यादा उसके पास टाइम स्पेंड करने से हम टाइम स्लो कर सकेंगे। लाइक हमारे पास ज़मीन की ग्रेविटी कम है कंपेयर टू जुपिटर, जुपिटर की ग्रेविटी कम है एज़ कम्पेयर टू सन। तो अगर आपने टाइम में आगे जाना है तो टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा जब आप किसी भी ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। सन के पास चले जाएं, जुपिटर के पास चले जाएं या फिर आप चले जाएं ब्लैक होल्स के पास, तो आपके लिए वक्त रुक जाएगा, वक्त आपके लिए स्लो हो जाएगा। एक तीसरा और सबसे मज़ेदार तरीका है टाइम ट्रेवल करने का जिस पे साइंटिफिकली आज के दौर में काम हो रहा है, वो है क्रायो स्लीप। क्रायो स्लीप के अंदर ये होता है कि सिमिलरली जिस तरह हम सुनते हैं कि जानवर हाइबरनेट करते हैं, सिमिलरली इंसान भी हाइबरनेट कर सकते हैं। आपको लगेगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन साइंटिफिकली इस पे काम हो रहा है कि इंसान कैसे हाइबरनेट कर सकते हैं। इंसान की बॉडी का टेम्परेचर कम करके उसके केमिकल रिएक्शंस को स्लो करके एजिंग का प्रोसेस भी स्लो किया जा सकता है। इसमें हमारे पास काम हो रहा है कि वो कायरो स्लीप करके कैसे वो बंदा हाइबरनेट हो और कैसे जब वो हाइबरनेट होगा तो वो टाइम में ऑलरेडी हमारे पास पीछे चला जाएगा। लेकिन आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि स्टीफन हॉकिंग 2009 के अंदर एक पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में सब अलाउ होते हैं, लेकिन इस पार्टी के अंदर आता कोई भी नहीं है। इस पार्टी में बलून्स होती हैं, ऑल दी ड्रिंक्स होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन फिर इस पार्टी के अंदर कोई नहीं आता। इस पार्टी के अंदर सारे अलाउ होते हैं लेकिन कोई भी नहीं आता। स्टीफन हॉकिंग बुलाते हैं क्योंकि इस पार्टी में उन लोगों ने आना होता है जो टाइम ट्रेवलर्स होते हैं। स्टीफन हॉकिंग एक्सपेरिमेंट से हमें यह बात तो पता चल जाती है कि फ़िलहाल हमारे पास प्लेनेट अर्थ के ऊपर कोई भी टाइम ट्रेवलर नहीं है,
लेकिन फ्यूचर के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी 3 तरीके मैंने आपको ऑलरेडी बताए जिससे टाइम ट्रेवल हो सकता है। आप टाइम ट्रेवल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।